के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 10 साल बाद कनाडा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज कनाडा G7 समिट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से पीएम मोदी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और साथ ही पीएम की कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं, जहां वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे और साथ ही उनसे बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल बाद कनाडा पहुंचे हैं, जहां वे कनास्किस अल्बर्ट में आयोजित 91वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। ये उनकी लगातार छठी G7 भागीदारी है, जहां पर पीएम मोदी समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति समेत कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। समिट में वैश्विक मुद्दा जैसे कि ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा भी होगी। पीएम मोदी ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते हुए नजर आएंगे और कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिससे भारत कनाडा संबंधों सहित कई वैश्विक साझेदारी को मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं और कई वैश्विक नेताओं से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कई देशों के वैश्विक नेताओं से वो बातचीत करेंगे। 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं, जहां वो G7 समिट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, ट्रंप ने इजरायल ईरान युद्ध के चलते G7 समिट बीच में छोड़ दिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रंप ने इजरायल ईरान युद्ध के चलते G7 समिट बीच में छोड़ दिया है। व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। इजरायल ईरान युद्ध के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रंप ने तेहरान के नागरिकों से शहर खाली करने की अपील की है। ट्रंप ने तनाव कम करने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल ईरान युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच कनाडा में चल रहे 91वें G7 शिखर सम्मेलन को पहले छोड़ दिया है। व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव एक्स पर इस पूरे मामले की उन्होंने पुष्टि किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेहरान के नागरिकों से तुरंत शहर खाली करने की अपील की है, जिसके बाद इजरायल ने भी उत्तरी तेहरान में सैन्य अभियान की चेतावनी भी दी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। इजरायल ईरान युद्ध के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट बीच में छोड़ दिया है। ट्रंप ने तनाव कम करने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से भी साफ तौर पर मना कर दिया। चलिए देहरादून की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। चारधाम में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और साथ ही जल्द नई SOP बनानी चाहिए। हरदा ने यह कहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर पूर्व सीएम हरीश रावत की ये चिंता जाहिर की है उन्होंने और बड़ा बयान उन्होंने दिया है। चारधाम में लगातार हेलीकॉप्टर पर उन्होंने चिंता भी जताई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों को चिंतनीय बताया है। उन्होंने 15 जून को केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इन हादसों से हेली सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हरदा ने जोर देकर कहा कि हेलीकॉप्टर संचालन के लिए जल्द से जल्द एक सख्त SOP बनानी चाहिए, ताकि आगे की जो तमाम चीजें हैं उस पर ध्यान दिया जा सके, जिसमें मौसम की सटीक जानकारी, तकनीकी जांच और पायलटों के अनुभवों को सुनिश्चित किया जाए। हरदा का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने SOP बनाने की मांग की है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की है।
चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें आज से चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाएं शुरू हो चुकी है, जहां पर केदार घाटी में हुए हादसे के बाद ये सेवाएं बंद हो गई थी और अब दोबारा से हेली सेवाएं शुरू हो चुकी है। यूकाडा ने हेली सेवा संचालन शुरू करने की पुष्टि की है। हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर सीएम धामी ने भी कड़े निर्देश दिए हैं। हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार करने के उन्होंने आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूकाडा ने हेली सेवा संचालन शुरू करने की पुष्टि की है और इसी के साथ हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर सीएम धामी ने भी कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड से ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाएं आज यानी कि 17 जून से दोबारा शुरू हो रही है। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में 15 जून को हुए हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद इन सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। यूकाडा ने हेली सेवा के संचालन को फिर से शुरू करने की पुष्टि की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के बाद हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने सख्त तौर पर कहा है कि एसओपी तैयार की जाए और जिसमें उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच और मौसम की सटीक जानकारी होनी चाहिए। सीएम ने मुख्य सचिव को तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए हैं, जो हेली संचालन के सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की जांच करेगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ घाटी में हुए हादसे के बाद हेली सेवाएं बंद हो गई थी और अब दोबारा से यूकाडा ने हेली सेवा संचालन शुरू करने की पुष्टि की है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जानी चाहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो ना देखने को मिले। चलिए मथुरा की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें मथुरा हादसे को लेकर एसएसपी सख्त नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने 25,000 के इनामी भूमाफिया की तलाश तेज कर दी है। सुनील गुप्ता उसके साथियों की तलाश तेज कर दी गई है और साथ ही भूमाफियाओं के नोएडा में छुपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। टीले पर बने 7 मकान गिरने से ये मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार छानबीन जारी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर भूमाफिया के नोएडा में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। टीले पर बने 7 मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मथुरा हादसे को लेकर एसएसपी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। 25,000 के इनामी भूमाफियों की तलाश तेज कर दी गई है। इस बीच सुनील गुप्ता उसके साथियों की तलाश तेज कर दी गई है। भूमाफिया के नोएडा में छुपे होने की आशंका भी जताई जा रही है और पुलिस लगातार कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, ताकि भूमाफियाओं को पकड़ा जा सके और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। मथुरा से ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 25,000 के इनामी भूमाफिया की तलाश तेज हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।